गुरु भक्ति योग। गुरु कृपा एक परिवर्तनकारी बल है। जहाँ गुरु कृपा है वहाँ विजय है। आचार्य के पावन चरणों की पूजा करने में और उनके दिव्य आदेशों का पालन करने में ही सच्चा जीवन निहित है। गुरु भक्ति योग के निरंतर अभ्यास द्वारा मन की चंचल वृत्ति को निर्मूल करो। इस लोक के आपके जीवन का परम ध्येय और लक्ष्य अमरत्व प्रदान करने वाली गुरु कृपा प्राप्त करना है। गुरु की सेवा करते समय श्रद्धा, आज्ञा पालन और आत्मसमर्पण, इन तीनों को याद रखो। गुरु सेवा के आदर्श को अपने हृदय में गहरा उतर जाने दो। कुसंग में से अपने मन को अलग करो और जो पूर्णता के प्रतीक हैं, सत्यवेत्ता हैं, सार्वत्रिक प्रेम के केंद्र और मनुष्य जाति के नम्र सेवक हैं, ऐसे सद्गुरु के पावन चरणों में अपने मन को लगा दो। संत एकनाथ जी महाराज कहते हैं, सद्गुरु अनेकानेक लोगों के लिए छाया के समान हैं। शिष्य वर्ग के लिए तो वे माता के समान ही हैं। उनके प्रति जो असूया प्रदर्शित करेगा उसकी आत्म प्राप्ति नष्ट हुई समझना चाहिए। अतः गुरु के जो अंकित या अनुग्रह प्राप्त शिष्य हैं, उन सभी को वह शिष्य गुरु के समान ही मानता है। असूया उसके चित्त को छूती तक नहीं है। वह सभी से बड़ा ही प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है। इसके विपरीत कोई गुरुबंधु कनिष्ठ एवं गरीब हो, उसमें उत्तम गुण भी हों, तो भी उन्हें जानबूझकर स्वीकार न करना तथा उसके प्रति खोटे आरोप लगाना, ये कुशिष्य के लक्षण होते हैं। दूसरे के उत्तम गुणों को भी मिथ्या दोष लगाकर निंदित बताना तथा उसके ज्ञान को मिथ्या व खोटा बताना, इसे ही असूया कहते हैं। प्रत्यक्ष भेंट होने पर उसके गुणों का स्तुति गान करना, नम्रता से चरण पकड़ना, लेकिन तत्काल पीछे से उसके प्रति छल करना तथा निंदा करना, इन सब का नाम असूया है। सत शिष्य का वर्तन इस विषय में पूर्णतया शुद्ध ही होता है। वह अपने में असूया दोष उत्पन्न ही नहीं होने देता। कोई उत्तम हो, मध्यम हो या बिल्कुल प्राकृत या साधारण हो, उन सभी को वह वंदन करता है। छल करने का उसे ज्ञान ही नहीं होता। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, इस प्रकार किसी भी प्राणी से छल न कर सकना ही सत शिष्य का अनसूया नामक गुण है। 8 सद्गुण शिष्य में होने चाहिए। पहला है सम्मान की इच्छा न करना। दूसरा निर्मत्सरता। तीसरा दक्षता। चौथा निर्ममता। पांचवा गुरु को ही पूर्ण रूप से अपना आप्त मानना। छठा अंतःकरण का निश्चलपना। सातवां परमार्थ विषय में अतिशय प्रेम, जिज्ञासता।
और 8वां अनसूया, झूठ कपट रहित व्यवहार। इन 8 सतगुण रूपी महामणियों की माला जिसके हृदय में निरंतर निवास करती है, वह सतगुरु की सानिध्य में पहुंच जाता है। वह सतगुरु की कृपा का अधिकारी बनता है। उस भेंट की अपूर्वता का वर्णन क्या किया जाए। इसके अतिरिक्त एक 9वां लक्षण और है, वह भी विलक्षण ही है। व्यर्थ की बातें छोड़कर वह शिष्य सत्य व पवित्र भाषण ही करता है। सद्गुरु से वह बड़ी ही विनम्रता से और मृदु वाणी से प्रश्न करता है और वह भक्ति पूर्वक मानता है कि सद्गुरु के वचन सत्यों के भी सत्य हैं। नाना प्रकार की युक्तियां लड़ाना, अनेक प्रकार के मत प्रतिपादित करके आखंड तांडव करना, पाखंड की सहायता में से महावाद खड़े करके व्यर्थ गाल बजाते रहना, साधक बाधक युक्तियों की सहायता से शब्द छल करना और अपनी ही युक्तियों का प्रदर्शन करते रहना, ये सब बातें शिष्य के मन में ही नहीं आती। सद्गुरु के सम्मुख वाहियात या अशिष्ट रूप से बोलना बड़ा ही पाप है। ऐसा जानकर वह व्यर्थ की बड़बड़ छोड़ देता है और मिथ्यावाद नहीं करता। शिष्य का बोलना कैसा होता है, मानो परिपक्व हुई वाणी से निकलने वाला वह अमृत ही है। दूसरों की दुखती रगों को वह कभी नहीं छूता तथा जो बोलने से दूसरों का मन दुखी हो अथवा जो बोलना अधर्म युक्त प्रतीत होता हो, ऐसा बोल वह कभी नहीं बोलता। व्यर्थ शंका वह कभी नहीं करता। निंदा के विषय में भी वह मूक ही रहता है। उससे कर्कश नहीं बोला जाता। दूसरे का उपहास करना उसे नहीं आता। बोलते समय भी वह कुछ आशा रखकर नहीं बोलता। वह केवल निष्काम भाव से और वैराग्य पूर्वक ही बोलता है। उसे मन में गांठ रखकर बोलना नहीं आता। शब्द छल पूर्वक कुत्सितपना करना भी उसे नहीं आता। अधिक बोलना भी उसे अच्छा नहीं लगता। वह मौन की महानता जानता है और बहुधा मौन रहता है। उसे वाद विवाद अथवा वितंडावाद नहीं रुचता। किसी से व्यर्थ भाषण करना भी उसे नहीं आता। उसे टेढ़ा बोलना नहीं आता। उसके भाषण में कभी कपट नहीं होता। वह तो निरंतर सतगुरु का ही स्मरण करता है। सतगुरु के सिद्धांतों पर चलने का सतत प्रयास करता है। अपने बोलने से वह किसी को उद्विग्न नहीं करता। व्यर्थ बोलने की खटपट नहीं करता। बोलने में वह कभी आवेश नहीं दिखाता। वह ऐसी वाणी ही बोलता है जिससे किसी को उद्वेग न हो। वह ऐसी मधुर हरि कथा ही कहता है जो सत्य होती है, सुनने में आह्लाददायक होती है तथा सबके लिए हितकारी होती है। सद्गुरु की प्रार्थना करते हुए भी वह बहुत अधिक नहीं बोलता। आत्म सुख मिलने के साधन के विषय में भी वह एकाध शब्द के द्वारा ही प्रश्न करता है। शिष्य के इस तरह के ये 9 लक्षण हैं। ये 9 खंड वाली पृथ्वी के भूषण हैं। नारायण ने कृपा करके इन्हें भक्तों को दिया है। इन 9 रत्नों की सुंदर माला जो सतगुरु के कंठ में डालेगा, वह तत्काल ही मोक्ष के माधुर्य को पाएगा। इन 9 रत्नों के तगमे जिस शिष्य के हृदय में शोभित होंगे, वही सतगुरु का निश्चित विश्वास पात्र होगा। इन 9 रत्नों का अभिनव गुच्छ सतगुरु की भेंट के लिए जो भी लाएगा, वह आत्म परमात्मा राज्य के मुकुट पर महामणि बनकर चमकने लगेगा। अतः सभी कल्याण कामियों को चाहिए कि सत्य का, संयम का, मौन का, सतशास्त्र का, सत्संग का और श्रेष्ठ व्रतों का अवलंबन लेकर परम मंगल करें। गुरु भक्ति का आश्रय लेकर परम मंगल करें।
आत्म स्वराज्य के सुख को पालें।